पत्रकार साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए हैं। आज का जो इस पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4-4.5 सालों से जब से लेकर ये भाजपा की सरकार काबिज हुई है प्रदेश में, तब से यहाँ पे चाहे मैं कंडाहाट ब्लॉक की बात करूँ, सोलन की बात करूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही 8 अप्रैल को कंडाहाट में शहरी विकास विभाग के जो मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी, वो वहाँ पे आए थे और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ पे जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो इस तरीके से उनकी गणेश परिक्रमा करते हुए नजर आए कि उन्हें वहाँ पे दिखा हुआ जो पहले का जो विकास, जो ठप पड़ा हुआ विकास है, उस पे उन्होंने 2 शब्द नहीं कहे। मैं आपको कुछ समय पूर्व जब मैं ग्राम पंचायत श्रीनगर का प्रधान था, उस समय मैं सोलन विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। हमने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कांग्रेस बीजेपी ना करते हुए जब पहली दफ़ा भाजपा की सरकार बनी थी और सूबे के मुख्यमंत्री सोलन दौरे पे जब आए थे, तो हमने उनका अपनी पंचायत में, मैं प्रधान होने के नाते भी स्वागत किया था और उनसे सभी कांग्रेस जनों ने भी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी उनका स्वागत करते हुए उनसे ये निवेदन किया था कि जो पूर्व में यहाँ पे राजा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से जो विकास के कार्य कंडाघाट में जो आरंभ हुए हैं, आप उन कार्यों को पूरे करें और जब ये पूरे करें, आप इन कार्यों को जब पूरा करके उद्घाटन के समय आएंगे तो हम इससे भी ज़्यादा संख्या में आपका स्वागत और धन्यवाद करने आएंगे। और उन्होंने हामी भी भरी थी कि हाँ ठीक है, हम ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का कि किस तरीके से सौतेला व्यवहार यहाँ पे सोलन निर्वाचन क्षेत्र पूरे ज़िले में और ख़ास करके जो कंडाघाट ब्लॉक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पूर्व जब भी कांग्रेस की सरकार रही, माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी कई सौगातें उस इलाके को दे के गए, जिसमें कि वहाँ पे 50 बिस्तरों का अस्पताल, डिग्री कॉलेज कंडाघाट, मिनी सेक्रेटेरिएट कंडाघाट और उससे पूर्व पॉलिटेक्निक, जो वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कंडाघाट, CTL लैब जो है कंडाघाट, खेल का मैदान, अश्विनी खड़ पे जो बनने वाला पुल था, सब्जी मंडी जो 100 बीघा पे बनने वाली थी, इसके साथ साथ जो पंचायत के प्रधान रहते हुए मैं लगभग 2 करोड़ से अधिक का कार्य अपना जो फंड मैं वहाँ पे अवेलेबल कराया पंचायती राज के विभाग के थ्रू, जिसमें कि अगर 14 वित्तीयों की मैं राशि निकाल दूँ तो फिर भी वो 2 करोड़ के आसपास वो राशि वहाँ पे जो व्यय की गई। और उसके साथ साथ जो PWD विभाग के थ्रू, चाहे वो वहाँ के प्रसिद्ध बाबा थड़ामूला जी का रोड 80 लाख का प्रावधान उसमें किया गया था। और उसके साथ साथ जो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि चंद दिनों पहले जब शहरी विकास विभाग के जो मंत्री थे वो वहाँ पे उस पंचायत में आते हैं, जो नगर पंचायत का, कंडाहाट नगर पंचायत का जो हिस्सा श्रीनगर पंचायत से अलग होके जो बना है, उसमें उन्होंने, मुझे बड़ी हैरानी हुई जबकि जो ग्राम पंचायत का भवन 60 लाख का जो मेरे खुद के समय का कार्यकाल में बनकर तैयार हो गया था और मैंने अपने कार्यकाल का 2 वर्ष उसी नए ऑफिस से चलाया था। और जब वो डिस्प्यूट्स भी हुआ था तो आप में से मैक्सिमम पत्रकार बंधु उसको कवरेज करने भी आए थे, जो वहाँ पे डिस्प्यूट चला था, उस कार्यालय का उद्घाटन वो मंत्री जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या शहरी विकास विभाग का 1 रुपया भी उस बिल्डिंग में लगा है जिसका आप उद्घाटन करके गए हैं? मुझे खुशी होती अगर उन्होंने उसके लिए कुछ वहाँ पे फंड दिया होता, और उसका हवाला वो यहाँ पे दे रहे हैं कि ये हमारे उससे फंड से वहाँ पे बना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत श्रीनगर पंचायत लेवल का और शहरी विकास विभाग का जो कार्य है उसकी अगर तुलना की जाए, जो हमारे कार्यालय के में मैंने ग्राम श्रीनगर में ग्राम अड्डे का रोड पक्का किया, ग्राम धाली का रोड पक्का किया, दिहाड़ी का रोड पक्का किया, PWD से जो बाबा थड़ामूला की 80 लाख का जो बजट था उसमें लगभग 35 लाख की लागत से इंटरलॉक टाइलें वहाँ पे लगी। हमने कभी भी छोटी राजनीति की मतलब राजनीतिक बेनिफिट के लिए कभी भी उन रोडों का उद्घाटन नहीं किया। वो रास्ते, वो सड़कें उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और बहुत कम पैसे में बनकर तैयार हुई थी। अभी जो नगर पंचायत उस कार्य को करने के लिए
उस कार्य को करने के लिए, अभी जिन कार्यों को करने के लिए कम, मैं आपको बताना चाहूँगा 100 मीटर से भी कम सड़कों का 5-5 लाख की लागत से जो निर्माण किया गया है, वही कार्य 5-5 लाख की लागत से पंचायत लेवल पे हम पूरे 500-500 मीटर का कार्य करते थे। लेकिन हमने कभी भी ओछी राजनीति का परिचय देते हुए उनका उद्घाटन नहीं कराया। वो सभी कार्य जनता को समर्पित किए। ठीक है, उनको शौक है अगर इन सभी कार्यों का उद्घाटन करने का तो करिए, लेकिन वहाँ पे एक शब्द भी उन्होंने पूर्व में रुके हुए कार्यों के लिए कुछ भी बात नहीं कही। और उससे पूर्व भी जब आप वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो हमारे को इनविटेशन मिला था वार्षिक पारितोषिक वितरण का, वो उससे अगले दिन पता लग रहा है कि उस कॉलेज का उद्घाटन भी उसी दिन हो रहा है। वो बहुत खेद का विषय था, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात जो थी, हम चाहते थे कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री उस इलाके में आते, उसका उद्घाटन करते और भी सौगातें उस इलाके को दे के जाते। लेकिन ये वहाँ के जो भाजपा की, चाहे वहाँ स्थानीय लीडरशिप की नाकामयाबी बताएं हम आपको कि वहाँ पे 4.5 साल वो इस सरकार को पूरे होने को आए हैं और अभी एक बारी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को लाने में वो सक्षम नहीं हो पाए हैं। ये इससे उनकी मंशा जाहिर होती है। सबसे बड़ी बात, हम अभी इस कोरोना महामारी के दौर से गुजरे हैं। यहाँ पे जब 50 बिस्तरों का अस्पताल जो बनकर तैयार हो रहा था, 4वीं-5वीं बिल्डिंग का जो लेंटर की शटरिंग थी वो तक उतारी गई। वहाँ पे उसका कार्य वहाँ पे खड़ा का खड़ा है। हमने बहुत विपदाएं इस महामारी के समय देखी, अपनों को खोया, अपने परिवार वालों को खोया, और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ से जब पेशेंट MMU या किसी और अस्पताल की ओर रवाना या उन्हें शिफ्ट किया जाता था तो हमें ये उम्मीद नहीं होती थी कि वो बच के आएगा या नहीं आएगा। हमने बहुत से लोगों को खोया। और अभी कुछ दिन पूर्व जो इतनी बड़ी दुखद घटना हमारे यहाँ पे कंडाघाट चायल रोड पे जो घटित हुई, एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, मैं प्रशासन से ही पूछना चाहूँगा कि उस जगह पे अभी उसको जो बिल्कुल कंजेस्टेड रोड है, मेरी दरख्वास्त भी है कि उसको खोला जाए उस मोड़ को वहाँ पे, ताकि आवाजाही वहाँ पे 2 वाहनों के एक साथ हो सके और वहाँ पे कोई आने वाले समय में ऐसी घटना घटित ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये दुखद घटना वहाँ पे घटी और जो उसमें इंजर्ड लोग थे, जब उन्हें कंडाघाट अस्पताल के लिए रवाना किया गया तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी थी कि फर्स्ट एड तक ढंग से मुहैया नहीं हो सकी। मैं यहाँ पे जो ड्राइवर थे ऑन द स्पॉट डेड हो गए। उनकी जब यहाँ पे सोलन अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ तो सेम डे उनका क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन जो उसके कंडक्टर थे उस बस के, वो शिमला उनको रेफ़र किया गया IGMC में और वहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। लेकिन दुख का कारण ये रहा कि वहाँ पे समय का अभाव होते हुए वहाँ पे जो था उनका समय पर पोस्टमार्टम नहीं हो सका और अगले दिन जाके वो उनकी बॉडी वहाँ से रिलीव हुई। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो रीति रिवाज है, हिंदू जो हमारा संस्कार चले हुए हैं, उसमें तब तक घर के सदस्य, हमारा घर का चूल्हा नहीं जलता जब तक कि उस चिता को अग्नि ना दी जाए। मैं उस मंजर पर यह कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि इस तरह से स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, अगर वो 50 बिस्तरों का अस्पताल कंडाघाट में बनकर तैयार हो जाता तो वहीं पे ही वो फर्स्ट एड सुविधा मुहैया कराई जा सकती थी। वहीं पर ही अगर कुछ ऐसे भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़े, वहीं पे ही मॉर्चरी हाउस होना था, वहीं पर ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर जानी थी और समय रहते जो भी ये फॉर्मेलिटीज़ जो करनी होती है वो वहाँ पे हो सकती थी। लेकिन ये सभी प्रशासन का, हम खुद भी इसको ये नहीं कहते कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये गूंगी बहरी सरकार इन हर मसलों पे सोई हुई है। उसके तरह ही जो यहाँ पे 100 बीघा की जो लैंड पे कंडाघाट में सब्जी मंडी जो बनने को थी, उस पे भी यहाँ पे आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले सोलन सब्जी मंडी के पास यहाँ के कुछ स्थानीय लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु वहाँ पे हुई थी। उस करके जो हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यहाँ पे ये आदेश दिए थे कि इस मंडी को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर खुली व्यवस्था हो, खुली जगह हो। इसी को देखते हुए पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने उस मंडी को कंडाघाट बनाने का निर्णय लिया गया था। उस पर भी हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि आप उस कार्य को वहाँ पे मंडी को शुरू करें। और जो कंडाघाट का हॉस्पिटल है, मुझे बहुत दुख होता है, ये पुरानी जो लिस्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, 39 बंदों की लिस्ट है। इसमें सबसे पहली जो लिस्ट में नाम है वो ऐसे लोगों का है, भाजपा के नेताओं का, जो यहाँ पे टिकट के चाहवान तो जरूर बनते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा
कि वो किस उद्देश्य से उस राजनीतिक इसमें अपने जीवन में आए हैं, क्या काम रोकने के लिए जिससे जनता का यहाँ पे फायदा होगा, एक आम जनमानस अपनी स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे ले पाएगा, या उन्होंने सिर्फ राजनीति करके वहाँ पे इन विकास कार्यों को रोकना है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब डिग्री कॉलेज कंडाघाट में उस कॉलेज को चले हुए लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पे जिन बच्चों ने अपनी डॉक्टरी लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उनके लिए बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले मुझे समाचार पत्रों से सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है क्रिएट्स हो चुकी हैं लेक्चरर्स की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना, साइंस ब्लॉक ही नहीं बना, वहाँ उसके लिए साइंस लैब्स का प्रावधान नहीं है, कोई बजट का प्रावधान नहीं है, वो सिर्फ आई वॉश क्यों है? अगर किसी चीज़ का प्रावधान अगर समय रहते ना किया गया तो हमारे बच्चे इसी तरह से सोलन को आना पड़ेगा, उन्हें शिमला जाना पड़ेगा, और इसी तरह से जिन्होंने अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना है वो अभी भी उन्हें सोलन शिमला के धक्के खाने पड़ते हैं। अगर वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि इतने विकास कार्यों को, जो अभी डीडीएल का जो पुल है नीचे, जो अश्विनी खड्ड पर जो पुल बनना है, उससे चायल और कंडाघाट का डिस्टेंस लगभग 14 किलोमीटर कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कंडाघाट से चायल को जाना है तो उसका लगभग 14 किलोमीटर जो है डिस्टेंस बचेगा, और जो नदी पार का जो हमारा किसान भी भाई है, उनको अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए बरसातों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेल के मैदान की आपको बात करूं, वो जैसे का तैसा ही वहाँ पे है, और वहाँ पे उसको अनंत फानन में अभी सीधा कर दिया गया था पहले, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब उसका मैंने कार्य देखा। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। उस पे पहले तो रेता गिराया गया और उसके ऊपर से 10 से 11 टन का रोड रोलर उस पे चलाया गया, और जो पूरी मिट्टी थी वो प्रेस होकर उतना हार्ड ग्राउंड बन चुका है कि अगर कोई खिलाड़ी उसमें गिरता है तो पूरी चमड़ी और पूरे स्क्रैचेस, उसको दुर्घटनाग्रस्त चोटग्रस्त होने का पूरा खतरा वहाँ बना हुआ है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी जो विकास के कार्य पूर्व में कांग्रेस पार्टी की देन थी, राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से यहाँ पे किए गए थे। कंडाघाट की बात ना करूं, यहाँ पे आपको मैं सोलन की बात करूं, यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट है जो आपको हमारे यहाँ पूर्व कांग्रेस सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ऑडिटोरियम जो स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बना है वो उनकी देन है। उससे जो यहाँ पे सर्किट हाउस कंडाघाट में इतना भव्य सर्किट हाउस बनकर जो तैयार हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जो यहाँ पे सर्कल जो आए थे पूर्व में, वो आईपीएच और फॉरेस्ट का सर्कल नाहन से यहाँ से शिफ्ट करके सोलन में बनाया गया था, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। सर जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, ये तमाम अगर मैं इन विकास कार्यों को गिनाने पाऊँ तो लगभग सारा दिन भी कम है, अगर छोटे से छोटे कार्यों को मैं गिनाने के लिए आऊँ। लेकिन मैं जो मेरा कहने का जो अभिप्राय है, ये जो आज की डेट में यहाँ पे जो भाजपा की जो सरकार है और जो भाजपा के जो नेता हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से उनके खुले मंच पे चुनौती देना चाहूँगा कि वो आए और विकास के मुद्दों पे हमसे बहस करे, बातचीत करे, और अगर वो नहीं आ सकते तो श्वेत पत्र जारी करे कि उन्होंने एक भी ईंट, अगर नहीं एक भी ईंट यहाँ सोलन के विकास के लिए लगाई है। हमें तो नहीं दिख रहा। आज खेल के स्पोर्ट्समैन की क्या यहाँ पे दशा है। ठड्डो ग्राउंड में अगर कोई स्पोर्ट्समैन खेल रहा है तो वहाँ पे 2-2 इंच धूल का उसका सामना करना पड़ रहा है। वो सारी धूल अंदर जा रही है स्पोर्ट्समैन के, उसे वहाँ पे उसके स्वास्थ्य का खराब होने का भी डर है, चोट लगने का भी डर है। इसी तरीके का यहाँ पे ना खेलने का कोई स्थान है। और अगर अभी आप 1 दिन पहले मुझे समाचार प्राप्त हुआ, जौनाजी रोड पे जिस तरीके का चिट्टे का और यहाँ पे नशे का जो यहाँ पे प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उस पर भी यहाँ पे ये प्रशासन और ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। युवा जो है कहाँ उन्हें स्पोर्ट्स की ओर अग्रसर करना चाहिए, कहाँ ये खेल के मैदानों को रुका रहे हैं। जो पहले के बने हुए मैदान हैं उनको कोई डेवलपमेंट के लिए कोई इनके पास ना नीति है ना नियत है, कुछ भी इनके पास स्पष्ट नहीं है। और जो आज का युवा है, हम यूथ कांग्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि भाजपा सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि किन मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि जो ये पूर्व पिछला जो कार्यकाल है और ये बिल्कुल बुरी तरह से ये फेल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे जो बात बताना चाहूँगा, हमारा जो यहाँ पे जो पूरा क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारे यहाँ पे चायल से लेकर जो आपको मालूम भी होगा, महोग बाग एक गांव है जो कुछ समय पूर्व एशिया में रिचेस्ट गांव भी रहा है, जो अपने फ्लोरिकल्चर के माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान यहाँ पे बनाई है। वहाँ के गांव में जब ये कोरोना काल की महामारी आई तो उनको जो उनके फूल है
उनकी जो पैदावार थी वो बिल्कुल उनको अपने पशुओं को तक खिलानी पड़ी, अपना उनको फेंकनी तक पड़ी। उसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए कि हम आपको 60 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा देंगे। मैंने जब यहाँ पे बात की अपने उन किसान भाइयों से, उन फ्लोरिकल्चरिस्ट से, तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा किसानों को सिर्फ 30 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो पैसा मुहैया हुआ है और अधिकांश किसान उससे भी वंचित रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात करें सोलन की पहचान पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में अगर सोलन को जाना जाता था तो एक मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता था। आज मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो ये पहचान है मशरूम सिटी सोलन, वो हम खोते जा रहे हैं। पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी, मैडम जो विद्या स्टोक्स जी थे वो उस समय जो मंत्री थे, तो उनके सौजन्य से यहाँ पर उसमें 1134 करोड़ का जो इसके लिए बजट आया था, उसमें हमारे जो यहाँ पे ये जो एप्पल्स की कलमें लगाए जाते हैं, साथ में जो ये किसान भाइयों को स्टोन फ्रूट्स की जो बूटे उपलब्ध कराए जाते हैं, वो सभी उस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चाहे वो पलम होगी, चाहे खुरमानी होगी, चाहे आड़ू हो गए, और इससे यहाँ के किसान अपने जो है वो आमदनी का साधन बढ़ाता है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है बोलते हुए कि जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में 1961 में अगर सबसे पहले हिंदुस्तान में कहीं मशरूम की पैदावार हुई थी तो वो सोलन में हुई थी, और 90 के दशक आते आते सोलन को मशरूम सिटी का दर्जा मिल गया था। लेकिन बहुत दुख का कारण आज हमें ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है, बहुत हम अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हमारी रिसर्च सेंटर है, ये जब NH का कार्य यहाँ पे हुआ तो ये यहाँ से सेंटर को उठाने की पूरी कोशिश की गई, यहाँ से सरकार मंडी ले जाने की पूरी कोशिश की गई यहाँ पे। और आज पे भी जो इस प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले बताया, जो ये हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, इस पे जो यहाँ पे जो आउटसोर्सेज कर्मचारी हैं, चाहे वो डेली वेजेस कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे मंडी जिला से लगाए जा रहे हैं। चाहे वो स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर है, वो सारे के सारे यहाँ पे मंडी जिले से संबंध रखते हैं। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि क्या सोलन जिला, सोलन विधानसभा सिर्फ वोटों का और सिर्फ राजनीति का अखाड़ा है? क्या यहाँ का युवा सक्षम नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए? यहाँ का युवा क्या, आप क्या चाहते हैं किसी और जगह चला जाए रोजगार को मांगने के लिए? ये वर्तमान सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल हुई है। आज का युवा पूरी तरह प्रताड़ित है, ना उन्हें रोजगार मुहैया हो रहा है, ना उन्हें जो लोग जो किसान जो कि यहाँ पे युवा अपना ये जो किसान युवा था मैक्सिमम जो यहाँ पे है, वो टमाटर, ये एग्रीकल्चर, मशरूम, ये हमारी फ्लोरिकल्चर, ये हमारी आजीविका का साधन थे। और बहुत से लोगों ने यहाँ पर अभी जो लोअर बेल्ट जो हिमाचल जो सेब की पैदावार, उन्हें भी लगाना शुरू कर दिया है। अगर ये मंडी बन जाती है जिसमें कि फूल मंडी का प्रावधान भी था, कोल्ड स्टोर का प्रावधान था, वेयर हाउसेस का प्रावधान था, और साथ में साथ हर तरीके की सेब मंडी, टमाटर मंडी, हर तरीके की जो यहाँ इसमें सुविधा मिलनी थी, ये इससे महरूम है हमारा यहाँ का युवा। आज आपको मालूम है कि जो किसानी है वो एडवांस आधुनिक तरीके से चल पड़ी है, लेकिन यहाँ की जो ये सारा जो सब्सिडीज़ है ये प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही, मुआवजा नहीं मिल पा रहा। आपको मालूम होगा जो पिछली दफ़ा यहाँ पे कुछ किसानों को, बहुत से किसानों को रॉकस्टार बीज था जिसका फेलियर हुआ और बहुत से किसानों को उसका भारी नुकसान झेलना पड़ा, उसका भी यहाँ पे कोई उचित मुआवजा उन किसानों को नहीं मिल पाया है। ज़्यादा मैं बात नहीं कहूँगा, आपके माध्यम से बस मैं यही पूछना चाहूँगा इस प्रदेश सरकार से, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से, कि वो अपनी मंशा जाहिर करे कि उन्होंने यहाँ विकास के कार्य रोकने हैं, या यहाँ विकास के जो पूर्व में राजा वीर सिंह जी की जो सोच थी, उससे पूर्व जो यहाँ पे परमार जी ने और कांग्रेस पार्टी की देन ये हिमाचल प्रदेश रहा है, जो ये जिनका कांग्रेस पार्टी की इस हिमाचल प्रदेश को बनाने में, इसको संवारने में, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माण में जो कांग्रेस पार्टी और इनके महान नेताओं का जो योगदान रहा है, वो किसी से अगर आप चाहें वो नहीं छुपाया जा सकता। यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ के विकास को पूरा करने के लिए। और अब द्वेष की भावना से जो ये वर्तमान प्रदेश सरकार आप देखते ही होंगे, जब यहाँ कोई भी और लीडर आता है तो यहाँ पे जो पट्टिकाएं होती हैं, उद्घाटन पट्टिका या शिलान्यास पट्टिका में यहाँ के स्थानीय विधायक का नाम तक उस पट्टिकाओं में नहीं लिखा जाता। और जो
ये विकास के कार्य में रोकने वाले लोग हैं। मैं भी आपको इन पत्रकार बंधुओं को ये लिस्ट भी दूंगा। कंडाघाट का जो हॉस्पिटल का जो काम रुका हुआ है, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसमें कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने उस टाइम ये इस कार्य को रुकाने का कार्य किया, और जब नगर पंचायत कंडाघाट बनी और जब नगर निगम सोलन बना, तो उन नेताओं को, इन लोगों को जिन्होंने विकास के कार्यों को रोकने की कोशिश की, उन्हें यहाँ पे नॉमिनेट किया गया पार्षद की सीट्स पे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बातें हैं कि जो लोग विकास के कार्यों को रोक रहे हैं उन्हें आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इन कार्यों को 5-6 महीनों में, क्योंकि इतना ही समय आपका बचा है, अगर आप कराना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में जैसे ही आएगी इन विकास के कार्यों को पुनः आरंभ करेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अनियमितताएं, चाहे वो नगर पंचायत कंडाघाट में मुझे जो सुनने को मिल रही हैं, जो विकास कार्यों में रेते की जगह स्टोन डस्ट लगाई जा रही है, और मतलब सारी अगर मैं बातें आपको संक्षिप्त में कहूँ कि इसकी जांच बिठाई जाए, इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए, इनके कार्यों की गुणवत्ता चेक की जाए। और अगर अभी ये वर्तमान सरकार इसको विजिलेंस जांच कराने में नाकाम रहती है, तो जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, इनके भ्रष्टाचार को हम आप सभी के माध्यम से सामने लाएंगे। इनकी विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी, और ये सारी जो धांधलियाँ यहाँ पे अभी हो रही है, क्योंकि इससे पूर्व भी मैं कई बातें आपके सामने रख चुका हूँ, इन सभी का दूध और पानी का पानी होगा। और युवा कांग्रेस सोलन और पूरा जिला यहाँ पे हम अब सड़कों पे उतरने जा रहे हैं इन विषयों को लेके, और आपके माध्यम से भी हम पूछते रहेंगे। लेकिन जो समय बचा हुआ है, प्रदेश सरकार अगर इसको अपनी मंशा रखती है, इनकी अगर नीयत है इन कार्यों को पूरा करने की, तो करे, नहीं तो अब हम घर घर जाकर लोगों को इसके लिए अवेयर कराएंगे। ये जो चिट्ठे हैं इनके काले कारनामों के, विकास के कार्यों को रोकने के लिए घर घर तक पहुँचाएंगे। जनता खुद मांगेगी हिसाब। हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अपनी बात आपके सामने आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि इन विकास जिन जनता के जो काम है, जिससे जनता को सुविधा होनी है, अगर ये हॉस्पिटल का कार्य हो जाए। आपको मालूम होगा कि जो हॉस्पिटल यहाँ सोलन की जो है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तक यहाँ सोलन जिला से संबंध रखते हैं, लेकिन क्या दुर्दशा यहाँ पे हमारे सोलन अस्पताल की रही है, कंडाघाट अस्पताल की रही है, जिले के और अस्पतालों की रही है। इस महामारी में किस तरीके से सभी पोल सामने खुली है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि उनसे ही प्रश्न किया जाए। अंत में जय हिंद, धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न आपने पूछना तो उसका स्वागत है। अमित जी, शुक्रवार दोपहर 1 बजे जब सुरेश भारद्वाज जी यानी कि जो शहरी विकास मंत्री हैं, वो कंडाघाट जब आए थे, सेम डे डीसीसी की मीटिंग थी कंडाघाट में चल रही थी, तो उसी दिन उनके उद्घाटन करने का विरोध क्यों नहीं किया गया, जबकि दलबल सहित कांग्रेस भी वहाँ पर मौजूद? देखिए, उद्घाटन की उनकी मंशा तो जो खेल के मैदान की थी, कि वो भी वहाँ पे चाह रहे थे, जो अधूरा खेल का मैदान वो बनना जा रहा था, उसका भी उद्घाटन कराने के फिराक में थे। लेकिन उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टेप डाउन किया, उस खेल के मैदान का उद्घाटन नहीं किया। मुझे ये मालूम नहीं था कि उस जो ग्राम पंचायत की जिस बात मैं कर रहा हूँ, जो मेरे कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ था, वो हिमाचल के टॉप 5 पंचायत भवन में था। वो कि जो उनका उद्घाटन था वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उस दिन हम जरूर ये बात करते। लेकिन जब मुझे बात ये बाद में पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। इवन कि उन्होंने ये भी नहीं समझा उचित कि जिन लोगों का योगदान रहा है, हम उन्हें उस कार्यक्रम के लिए इनवाइट तक करें। उन्होंने आनंद फानंद में वो सारे कार्य किए। और मैं एक बात आपसे और बताना चाहूँगा, ये कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं वहाँ पे, जो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं और गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। और वो मंत्री जी भी अपनी हल्की पब्लिसिटी के लिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जो उद्घाटन मेरे शिलान्यास की पट्टिका उस भवन पे लगी हुई थी, जिस दिन वो उद्घाटन था, उसे भी बैनर से ढक दिया गया था ताकि मंत्री जी की नज़र उस पर ना पड़े। आप ये स्तर देख सकते हैं कि किस तरीके का वो स्तर होगा। और जहाँ तक उस मीटिंग की बात है, वहाँ पे हमारे विधायक जी ने भी आना था कि लेकिन किन्हीं कारणों से रुके। हमारी अच्छी मीटिंग वहाँ पे हुई, यूथ कांग्रेस और एनएसए के सदस्य भी उस मीटिंग में शामिल हुए। इसी का ही विरोध वहाँ पे किया जाना था अगर वो उसका करते। लेकिन उन्होंने जब कंसर्न किया एसडीओ कंडाघाट से भी कि क्या उद्घाटन हो सकता है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि जिस फंड से, जिस हेड से उस खेल के मैदान को जो है राशि स्वीकृत हुई है, उसका उद्घाटन करने का जो राइट है सिर्फ मुख्यमंत्री जी को ही है और वही उसका उद्घाटन कर सकते हैं, फिर वो उन्होंने अपना कदम वापस उठाया। अमित जी,
आप कह रहे हैं कि अगली सरकार जल्दी आपके आने वाली, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसने 4 साल 4.5 साल में कोई भी काम नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में जब एक धड़ा कांग्रेस का कंडाघाट में मीटिंग करता है, एक शगुन होटल में करता है, और आपके जहाँ भी विधायक जी मीटिंग करते हैं वहाँ आप नहीं होते, और जहाँ आप करते हैं वहाँ वो नहीं आते, तो ऐसे में कैसे आप देखिए युवा कांग्रेस, जहाँ तक मैं युवा कांग्रेस की बात करूँगा, पूरी तरह पूरे जिले में संगठित है, प्रदेश में संगठित है। हम जहाँ तक यहाँ की बात है तो अलग अलग वेन्यूज़ कभी डिसाइड होते हैं, कभी कंडाघाट में मीटिंग होती है, कभी सोलन में मीटिंग होती है, कभी चायल में मीटिंग होती है। तो कभी अगर मैसेज ना, उसमें तीनों लोग अलग अलग होते हैं, 3 अलग गुट होते हैं। ये तो गुट की बात तो नहीं, जहाँ तक सेम डे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब कंडाघाट मीटिंग हुई तो कोई विधायक जी मीटिंग करते हैं उसमें आप लोग नहीं होते। उसमें जब हमें जो भी अध्यक्ष रहे हैं ब्लॉक के पूर्व में, बड़े नेता रहे हैं, वो उसमें शामिल नहीं होते, और जब आप करते हैं तो विधायक जी उसमें नहीं होते। नहीं, हमने जब भी पूर्व में मीटिंग की, हमने अधिवेशन किया तो मंत्री जी, उस टाइम में मंत्री जी थे, शामिल जी उस मीटिंग में आए, युवाओं को आशीर्वाद दिया। लेकिन अभी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ये हाईकमांड ने तय करना है, और जो ये अंदरूनी मामले है, ये जो सीनियर कांग्रेस है, ये उनका क्राइटेरिया है। लेकिन जहाँ तक यूथ कांग्रेस की बात है, संगठित है, और जहाँ पे भी हमें निमंत्रण दिया जाता है हम वहाँ पहुँचते हैं, जो ड्यूटी हमारी लगाई जाती है हम उसे पूरी तरह से करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस अब सड़कों पे उतरेगी, 4.5 साल तक कहा थी, जो आज चुनावी वर्षों में उतरने की बात कर रही है, मैं इससे पहले क्यों नहीं ये जो मुद्दे थे उठाए गए? आज की डेट में आपको ध्यान होगा, जब ये कंडाघाट का इशू चला, जब ये नगर पंचायत थोपी गई, उस समय बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। यहाँ महंगाई को लेकर, यहाँ हर चीज़ को लेकर कांग्रेस ने, और ख़ासकर युवा कांग्रेस ने हमेशा उसका पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं। जहाँ तक अपने संगठन की बात करूँ, अभी मैं इन मुद्दों की बात मैं कर रहा हूँ, जिन मुद्दों की मैं तो अभी आपसे आपके माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा कि इनकी नीयत है काम करने के, नहीं, वो अपना स्थिति स्पष्ट करे, और अगर इनसे नहीं होता तो हम सड़कों पे जरूर उतरेंगे। इससे पूर्व भी हमने सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं, ज्ञापन के माध्यम से भी बात कही है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा। अब पूरी युवा कांग्रेस इसके लिए पुनः सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखिए, दो बातें मैं भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। गत 4-4.5 साल का कार्यकाल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस अभी तक कहाँ थी। मैं आपके माध्यम से प्रेस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूँ कि दीप तले अंधेरा कहते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा के लोग बुलडोज़र लेके यहाँ से गत मॉल रोड पर जाने की कोशिश कर रहे थे, गए भी, लेकिन सेलिब्रेशन भी किया। लेकिन 4 साल का जो कार्यकाल इस शहर की मैं बात करूँ, सब लोग आप इसी शहर के हो। मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात इस प्रदेश के अंदर है हेल्थ और स्वास्थ्य की, जो सबसे बड़ी हुआ है 4.5 साल के कार्यकाल में ये लोग यहाँ का मंत्री होने के बावजूद ये सिटी स्कैन का मशीन इंस्टॉल नहीं कर पाए हॉस्पिटल में। सब लोगों को अपेक्स हॉस्पिटल में जाके सिटी स्कैन, गरीब जनता की ये हालात हुए 4 साल के सरकार के कार्यकाल में। इनके लोग यहाँ आके पत्रकार वार्ता करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप सवाल करें इनसे कि आप 4.5 साल के कार्यकाल में एक ईंट बोई इस शहर के अंदर, एक पत्थर ये कोई बताए कि हमने 4 साल के कार्यकाल में इस शहर को ये सौगातें दी है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बोलने में और पत्रकार वार्ता में, देखिए हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, काउंटर कुछ जवाब आएगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सवाल करिए इनसे कि आपने 4 साल में ऐसा क्या कारण थे कि 4.5 साल में चुनावी वर्ष में आपने सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल करी, जब मात्र 6 महीने आपके चुनाव के रह गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी पूर्व में, अभी आजकल 15-20 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के अंदर आए। पूरे शहर में जो भी था, आईपीएच की जो थी सरकार की जो मशीनरियों का और पाइपों का जो इस्तेमाल किया गया, ये एक पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी उसका नुकसान किया गया। पाइप से आईपीएच से उठा के सड़कों पे पूरे शहर में पाइपें लगाई, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमने पत्रकारिता के माध्यम से हमने सवाल करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें पूछने वाली है। आप पूछिए, कोई मुख्यमंत्री का फंक्शन था या कोई इस तरह की कोई होती, वो पार्टी का एक फंक्शन था। पार्टी के फंक्शन में अगर आप आईपीएच के पाइप उठा के, लोग पानी के लिए ग्रस्त है, गांव में पानी के कहीं पानी आप पूरी अच्छी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरे शहर में आप पाइपें वो करके सारे सॉकेट्स और वो उसकी वो आगे से जहां से वो सॉकेट लगता है, सब पाइपें आपने डिस्ट्रॉय करके तोड़ के वापस फेंक दी। बल्कि 4 दिन तक उन पाइपों को सड़कों से नहीं निकाला गया, 4 दिन तक वो झंडे लहराते रहे, वो सिर्फ मिसयूज किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी सवाल करिए इनसे कि आप बताएं तो सही कि आपने क्या किया है।
हमने तो करोड़ों रुपए के शिलान्यास के साथ उद्घाटन किए। जैसे अमित ठाकुर ने बताया आपको, मिनी सेक्रेटरीट जीता जागता उदाहरण है, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम जटोली में जीता जागता उदाहरण है, आपका सर्किट हाउस आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, आपके नीचे इलेक्ट्रिसिटी का भवन आपके सामने जीता जागता उदाहरण। आपने क्या किया? आप किस बात को लेके शहर में आप ढिंडोरा पीट रहे हो? इसलिए ढिंडोरा पीट रहे हो कि बाहर के राज्यों में आपकी चुनाव की जीत हो रही है और लोगों को दिखा रहे हो कि जी हमने बुलडोजर चला दिया। अरे भैया, विकास करना है, शहर के लोगों को बताए कि हमारी सरकार थी, हमने ये विकास किया, इसलिए हम बुलडोजर चला रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, उनके विकास कार्य जो थे वो ठप थे और भाजपा की सरकार आते हमने शुरू की। तो ये दुर्भाग्य है। ये आप लोगों के माध्यम से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल करिए और इस जो ये हमारी पत्रकार वार्ता है ये आम जन तक आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचे, ताकि लोगों को इनके सच का सच लोगों को पता लगे कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। अमित जी, ऐसे कौन से काम है जो आपने बताया जिसके ऊपर विजिलेंस की जांच होगी? कौन से काम है? अभी ये जो विजिलेंस की जांच मैंने आपको बताया, कंडाघाट में अगर मैं नगर पंचायत की बात करूं, मैं खुद भी पूर्व में जब वहाँ था तो मैं हम वहाँ सफाई व्यवस्था के लिए एक अपनी गाड़ी खरीद के लाए थे, उससे भी सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। नो डाउट कि अभी जो लेबर मैन पावर वहाँ बढ़ी है उससे और अच्छी सफाई हो रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने अपने शहीदों को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे अपॉइंट किया है। और मुझे तो अभी फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे कि जो उन अधिकारियों की जो तनख्वाह है वो वहाँ तक के जो पार्षद है उनके व्यक्तिगत अकाउंट्स में जा रही है। इस तरह की अनियमितताएं जो सुनने में आ रही है बहुत दुखद है। और जो विकास के कार्य हैं, आप जब उसकी पुनः एमबी की जाएगी, पुनः उसकी रीअसेसमेंट की जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा। हम आपके माध्यम से पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी जाँच कराई जाए, और अगर नहीं कराएगी तो जैसे ही हम सत्ता में आएंगे उसकी विजिलेंस जांच, उसकी हर तरीके की जांच की सामने, ताकि जनता को दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। अमित जी, ये अभी विधानसभा चुनाव जो है वो 5-6 महीने बाद होने वाला है, तो जिला में आपकी सदस्यता कितनी है और विधानसभा चुनाव के लिए जो योजना है उसका क्या रोड मैप तैयार किया? देखिए, अभी इससे पूर्व जो हमारी सदस्यता हुई थी यहाँ पे जो जिले में हुई थी वो लगभग 20,000 के आसपास जो सक्रिय सदस्य उस समय बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ कटनी छटनी के बाद जो व्यक्तिगत मुझे जो वोट्स पड़ी थी वो 10,000 के आसपास वोट पड़ी थी, जिसमें कि उसमें भी कटिंग हुई। लेकिन उसके बाद भी हमने काफ़ी युवाओं को संगठन के साथ जोड़ा है। मैं निरंतर हर अपने 5-6 विधानसभा जो हमारी सोलन जिले की पड़ रही है उसका दौरा कर रहा हूँ। वहाँ हमने नए साथी और जोड़ रहे हैं, नई कमेटी का गठन। सदस्यता कितनी है? जो अभी सदस्यता जो सदस्यता थी वो लगभग 20,000 के आसपास अभी मौजूदा जो हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं। विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह की नीति कार्य बनाई? वो जो अभी यूथ कांग्रेस है, अभी हम जो स्थानीय नेता भी है, जो वरिष्ठ कांग्रेसी है, उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं। और जो अंतिम से अंतिम बूथ का जो हमारा युवा है जो खुद को ठगा महसूस कर रहा है पिछले, चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे वो राज्य सरकार की नीतियों से, हम उसे अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जैसे ही हम हमारी सरकार बनेगी उनको उनकी काबिलियत के अनुसार जो भी काम वो करना चाहेंगे, चाहे वो रोजगार के उनके अवसर मुहैया कराए जाएं और चाहे अन्य उन्हें जो भी उनके काम हो, जो अभी ठगा महसूस कर रहे हैं उनको हम उनकी कांग्रेस पार्टी की नीतियां और अपना विज़न उनके पास लेके जा रहे हैं। और आपको पता है यूथ जो है कई तरीके का है, कोई आज की डेट में कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाह रहा है, कोई अपना और काम करना चाह रहा है, कोई अपना एग्रीकल्चर। और ये तो आपकी पहले की सरकार जब बनेगी तब हम ये करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आपने रणनीति क्या बनाई, कैसे आपने जो है? अभी जो हमारी रणनीति है, हम प्रत्येक बूथ पे कोशिश कर रहे हैं कि 1 बूथ 10 यूथ का जो हमारा एजेंडा है उसको हम बूथ से अब और आगे ले जाकर जो हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है, हम प्रत्येक गांव तक उसको पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव से हमारे पास 2-2, 4-4 युवा साथी मौजूद है। क्योंकि एक बूथ पर लगभग अगर एवरेजन आप लगाई जाए पूरे जिले में, अगर मैं देखता हूं तो 5-5, 6-6 गांव एक बूथ पर मौजूद होते हैं। तो हमारी गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश है। पूरी रणनीति कि हम प्रत्येक गाँव को, जिले के पूरे गाँव को हम टच कर सके और वहाँ के युवाओं को अपने साथ जोड़ सके। एक हमारी और भी है, उसमें हम क्या करेंगे, जो पिछले गत वर्ष में, जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, अभी विधायक निधि से जिन गांव के लिए जो फंड मिल रहा है, एक हमारा पैम्पलेट हम अपना विधानसभा का पूरा हमारा यूथ कांग्रेस के माध्यम से बनेगा, वो हम हर बूथ तक जो हमारा युवा कार्य करता है हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पूर्व के 5 साल और वर्तमान के 4.5 साल के कार्यकाल का आंकलन उसमें किया जाएगा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार के गत 5 साल में क्या इस विधानसभा के लिए विकास कार्य, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड थे, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड थे, चाहे गाँव के विकास कार्य से रिलेटेड थे, उस पैम्पलेट्स को हर युवा तक और हर गाँव के उस गरीब और किसान आदमी
तक पहुंचाया जाएगा कि ये सरकार की कथनी और करनी है। आपको इसमें निष्कर्ष करना है कि कांग्रेस ने इस 5 साल में, पिछले 5 साल में इस विधानसभा के लिए क्या किया, और आपने 4.5 साल के कार्यकाल में सोलन की जनता को क्या दिया। वो एक पैम्पलेट, उसमें निष्कर्ष किया जाएगा, एक तरफ 5 साल कांग्रेस के और एक तरफ 4.5 साल का कार्यकाल भाजपा का। वो निष्कर्ष करके आम जनता तक और आम जन तक उसको पहुंचाने का काम युवा कांग्रेस करेगी। युवा कांग्रेस टिकट की दावेदारी भी करेगी या बुजुर्ग की लाश लेकर आएगी? देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये जो पार्टी हाईकमान का फैसला है। जहाँ तक कोई युवा उम्मीदवार अगर होगा तो वो खुद हाईकमान से बात करेगा, और हमारे माध्यम से कोई सक्षम कैंडिडेट अगर हमें भी अपील करेगा तो हम भी उसकी बात को हाईकमान तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।